फर्स्ट क्लास वाले बच्चे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगे। आज हम शुरू करते हैं ए से। तो ए की शक्ल कैसी होती है, कैपिटल ए लिखने की हम कोशिश करेंगे। पहले एक लाइन ऐसे लगानी है, फिर दूसरी एक लाइन ऐसे लगानी है और दरमियान में से एक टेढ़ी लाइन। ये हमारे पास बन गया ए। इसी तरह बी में एक सीधी लाइन नीचे लाएंगे, फिर यहाँ से दरमियान में जोड़ेंगे, इसी तरह वापस ला के नीचे जोड़ेंगे, ये बी बन गई। अब सी बिल्कुल इसी तरह नीचे लाएंगे और यहाँ से घेरा मोड़ के यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। डी लिखने के लिए सीधी लाइन एक इतनी ऊंचाई पर और फिर ऊपर से वापस ला के नीचे यहाँ ऐसे जोड़ देना है। आगे चलते हैं। ई में एक खड़ी लाइन, फिर ऊपर से एक टेढ़ी लाइन, दरमियान में से एक टेढ़ी लाइन और फिर नीचे से एक टेढ़ी लाइन, ये ई बन गई। इसी तरह एफ़ लिखने के लिए भी हम एक खड़ी लाइन लगाएंगे इतनी, ऊपर से भी टेढ़ी लाइन जैसे ई की थी, दरमियान में से भी एक टेढ़ी लाइन, लेकिन ई की तरह नीचे से नहीं लगाएंगे, ये एफ़ बन गया। उसके बाद जी, जैसे हमने सी लिखी थी इसी तरह हम जी को भी लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सी की तरह यहाँ लाएंगे, इधर से यहाँ लाएंगे थोड़ा सा और फिर यहाँ से थोड़ी नीचे कर देंगे, ये जी बन गई। अब हमने एच लिखना है, एक खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन, दरमियान में से ऐसे जोड़ेंगे, ये एच बन गया। आगे चलते हैं। आई तो बहुत आसान है, एक सीधी लाइन लगानी है और कुछ नहीं करना है, ये आई है। जे में पहले एक टेढ़ी लाइन लगानी है ऐसे, फिर नीचे लाना है और यहाँ से आई की तरफ से घुमाकर ऐसे वापस छोड़ देना है। के लिए भी आई की तरह पहले एक खड़ी लाइन लगानी है, यहाँ से एक तिरछी लाइन शुरू करके दरमियान में जोड़ दो, यहाँ से वापस ला के यहाँ जोड़ दो, के। अब एल के लिए भी एक खड़ी लाइन लगानी है, फिर यहाँ से टेढ़ी यहाँ तक ला के छोड़ देनी है, ये एल बन गया। अब एम लिखने के लिए हमें बिल्कुल खड़ी एक लाइन यहाँ लानी है, फिर ऊपर से दरमियान तक एक और लाइन लगानी है इसी तरह, फिर इसको वापस यहाँ ले जाकर यहाँ से फिर नीचे लानी है और ये एम बन गया। अब एन लिखेंगे, एन के लिए हम यहाँ एक खड़ी लाइन लगाएंगे, दूसरी एक और खड़ी लाइन लगाएंगे, जहाँ हम पहुँचे हैं यहाँ से ऊपर दूसरी लाइन की टॉप पे लेकर इसको छोड़ देंगे, ये हमारे पास एन बन गया। अब ओ, इसको लाइन को ऊपर ले जाओ, यहाँ से गोलाई में फिर नीचे लाओ और यहाँ से बिल्कुल यहाँ जोड़ देना है जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पी। अब खड़ी लाइन लगाई और टॉप से शुरू करेंगे, इसकी गोलाई और दरमियान में जोड़ देंगे, पी हो गया। उसके बाद क्यों, ओ की तरह लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ इसमें फ़र्क कितना है कि यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाएंगे तो ओ ऐसा गोल होता है और क्यों में ये लाइन होती है, ये उसका फ़र्क हो गया। आगे चलते हैं। आर, खड़ी लाइन लगाई, फिर यहाँ से पी की तरफ वापस घुमा के लाए, यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन लगाएंगे तो ये आर बन गया। अब एस लिखना है, एस यहाँ से शुरू करके इस तरफ गोलाई लाएंगे और फिर यहाँ से घुमा के दूसरी तरफ से गोलाई वापस यहाँ तक लानी है, ये एस। अब ऊपर एक टेढ़ी लाइन लगा के दरमियान में से एक नीचे लाइन लगाएंगे यहाँ तक, ये बन गई टी। और यू को भी गोल ओ की तरह लिखेंगे, लेकिन कप की तरह ऊपर से इसका मुंह खुला छोड़ेंगे, ये यू बन गया। अब वी की एक तिरछी लाइन यहाँ और दूसरी तिरछी यहाँ, अब ये वी बन गई है। डब्ल्यू की भी कुछ लाइनें इसी तरह की होती हैं, एक लाइन यहाँ नीचे लाएंगे, फिर तिरछी यहाँ, फिर यहाँ से नीचे और फिर ऊपर। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स, यहाँ से एक तिरछी लाइन इधर, इस तरफ से इधर, ये क्रॉस जो है ये एक्स कहलाता है। तो उसके बाद आगे जी वाई, यहाँ से एक आधी सी लाइन तिरछी और यहाँ से एक पूरी तिरछी लाइन वाई। और उसके बाद जेड, यहाँ से एक टेढ़ी लाइन, यहाँ से तिरछी यहाँ तक, फिर यहाँ जाके, तो ये हमारे पास हो गया जी जेड। ये थे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट।